हवा में बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे। आसमान धूसर और बादलों से घिरा हुआ था। एक युवक अहमद पहाड़ों की एक सुनसान घाटी में अपना रास्ता ढूंढ रहा था। वह अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर आया था, लेकिन अचानक एक बर्फीला तूफान आ गया। सभी दोस्त अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। अहमद चिल्लाता रहा, अली, हसन, कोई है? लेकिन उसकी आवाज तेज हवा के शोर में डूब गई। बर्फ उसके पैरों तक जम गई थी। हवा इतनी तेज थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर सुइयां चुभ रही हों। अहमद के हाथ ठंडे पड़ने लगे। जब उसने अपना मोबाइल निकाला तो उसमें नो सिग्नल लिखा था। बैटरी की आखिरी लाइन भी खत्म होने वाली थी। वह चलता रहा। ठंड उसके शरीर में चुभ रही थी। हर सांस धुंध में निकल रही थी। अचानक उसे दूर एक पुराना लकड़ी का कमरा दिखाई दिया, किसी पुराने शिकारी के केबिन जैसा। अहमद लड़खड़ाते कदमों से वहां पहुंचा। उसने धीरे से दरवाजा धकेला। चुर्र आवाज गूंजी। अंदर अंधेरा था। बस एक टूटी हुई खिड़की से बर्फीली रोशनी आ रही थी। वह अंदर गया। ठंड से कांपते हाथों से माचिस जलाई। दीवारों पर खरोंचें थीं, पुरानी लकड़ी की गंध थी और एक अजीब सा सन्नाटा था। कमरे के एक कोने में एक पुराना कोट और चमड़े के जूते पड़े थे। उसने अपना कोट पहना और थकी हुई आंखें बंद करके एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि उसे दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। पहले धीरे से, फिर जोर से। कौन है? अहमद ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस बर्फीले कदमों की आहट। उसने आग जलाने की कोशिश की। उसने आखिरी माचिस जलाई और रोशनी में दीवार पर एक परछाई टिमटिमाई, एक इंसानी परछाई, लेकिन दरवाजा बंद था। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दरवाजे के पास गया और अपना कान उस पर लगा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई सांस ले रहा हो, गहरी भारी सांसें। अचानक दरवाजा हल्का सा चरमराया। अहमद ने लकड़ी की छड़ी पकड़ ली। दरवाजा धीरे से खुला और वहां एक भालू खड़ा था। उसकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं। अहमद ने पूरी ताकत से छड़ी घुमाई और पीछे हट गया। भालू गुस्से से दहाड़ा और कमरे में घुस आया। अहमद किसी तरह खिड़की से बाहर कूद गया और बर्फ में लौटते हुए नीचे भागने लगा। नीचे एक ढलान थी। वह फिसला, गिरा और बर्फ में छिपता हुआ चलता रहा। भालू की दहाड़ उसके पीछे गूंजती रही। कुछ घंटों बाद जब तूफान थम गया तो अहमद को एक पुरानी लकड़ी की सड़क मिली और पास से गुजर रही एक जीप ने उसे बचा लिया। जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसने डॉक्टर से कहा, वह केबिन, वह भालू, क्या वह हकीकत थी या सपना? डॉक्टर ने धीरे से कहा, पिछले साल इस पहाड़ी इलाके में एक शिकारी बर्फ में लापता हो गया था। शायद तुमने उसकी केबिन में रात बिताई होगी। अहमद चुप हो गया। बाहर फिर से बर्फबारी हो रही थी और कहीं दूर पहाड़ों के सन्नाटे में वही भारी सांसें गूंज रही थीं।